असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सभी को जयमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके। तो हम आज आपको परमेश्वर के एक ऐसे आराधक के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर लवदीप मसीह जी के साथ। जयमसी की ब्रदर जी। जयमसी ब्रदर जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच जी। सो ब्रदर जी, हम चाहते हैं कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जयमसी की मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु नासरी का, खुदावन खुदा ने आज का दिन जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और मैं थैंक्स करता हूँ गवाह यीशु टीवी चैनल का, जिनके द्वारा आप सबके रूबरू होने का समय दिया खुदा ने। मेरा नाम लवदीप मसीह है। मैं खुदावन की सेवा करता हूँ, वर्शिप करता हूँ और मैं ब्राह्म से बिलोंग करता हूँ जो कि जलंधर के नज़दीक है। सो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? जी ब्रदर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं नॉन बिलीवर था, मैं प्रभु को नहीं जानता था। मेरे पापा को किसी ने कुछ कर दिया था, तो हमने बहुत सारे जगह में जाते थे हम, तो बहुत बाबू के पास जाते थे, तो किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ा। हम हर एक जगह घूमते, बहुत सारा पैसा हमने बर्बाद कर दिया था। और ऐसे हमारे घर के सामने ना प्रेयर मीटिंग चलती थी, वो चर्च में जाते थे। एक दिन ऐसे ही वो प्रेयर कर रहे थे, तो बहुत कंडीशन जो ख़राब हो चुकी थी घर की, मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ते थे, तो ऐसी प्रार्थना चल रही थी। तो फिर मेरे मम्मा एक दिन उनके पास गए भी, मतलब हम सब जगह घूम ली हमने, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपका जब यीशु जिंदा है तो हमें बचा सकता, तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। ऐसे ही पास्टर गुरचंद जी उनके घर आए हुए थे, तो उन्होंने पास्टर गुरचंद जी को बोला, वो हमारे घर आए, तो मेरे पापा के लिए प्रार्थना की। तो उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, तो उसने बताया ऐसे ऐसे, मतलब किसी ने कुछ किया है, तो ये आपका सारा घर वो बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे ही हम खुदा में चलना स्टार्ट किया, तो समय जैसे बीतता गया। उसके बाद मेरे पापा तो ठीक हो, उसके बाद फिर मुझ पर वही प्रॉब्लम आई, जैसे मेंटली अपसेट हो गया था, तो दुष्ट आत्मा मुझ में काम करने लगी। फिर मैं ऐसा करता है, जब कोई भी ट्रक, कोई भी गाड़ी चल रही तो उस पर उसके आगे मैं स्टंट करता था, जो भी खतरनाक काम करता था, तो 5-5 लोग मुझे पकड़ते थे, मैं किसी के हाथ नहीं आता था। बहुत जोर का दुष्ट आत्मा था मुझ में काम करता था। तो पास ही हम बहराम चर्च में गए, तो वहाँ से मैं ठीक हुआ। सो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर तरीके से जान लिया, फिर आपको ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक वर्शिपर के रूप में चुना है? मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो मुझे गाने का शौक था वो बचपन से था, मैं गाता था। और ऐसे ही जब हम प्रभु में आए थे, तो मैंने एक सॉन्ग लिखा था, उसको मैं चर्च में गाया, तो सबने बड़ा पसंद किया। तो फिर ऐसे जब मीटिंगें होती थी, तो मैं जाता था मीटिंगों पर, तो वहाँ जो भी जितनी बड़ी बड़ी वर्शिपर हैं, खादम है खुदा के, गाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं पीछे होता था, तो मैं खुदा को बोलता था, खुदावंद मैं इस स्टेज पर जाना चाहता हूँ, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, मैं वर्शिप करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही फिर मैं चर्च में गाने लगा, चर्च में वर्शिप करने लगा। तो धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा गाने में। तो घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं किसी एकेडमी में सीख नहीं सकता था, और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं कोई साज वगैरह ले सकता। तो ऐसी एक एकेडमी थी भोगपुर, मैं वहाँ एकेडमी में गया, वहाँ मैंने पता किया, मैंने उनको बोला मैं सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आप आओ, तो उससे पहले आपको एक हारमोनियम लेना पड़ेगा। तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ना तो मैं काम करता था और घर की बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो फिर मैंने ऐसे ही पैसे इकट्ठे किए, ब्याज पर पैसे लिए, मैंने एक 3500 का हारमोनियम लिया, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो वह उस अकेडमी में मुझे कुछ नहीं सिखाया। फिर मैं घर आके प्रार्थना की, खुदा मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ नहीं आता था मुझे, मैं ऐसे ही हारमोनियम पकड़कर गाता था, कुछ नहीं आता था मुझे। तो एक दिन ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था, तो एक सॉन्ग काफ़ी फेमस है उस्ताद दीपक जॉनसन जी का, यार मेरा यीशु, मैं गाता था, मुझे पता नहीं था किसका सॉन्ग है। ऐसे ही जग्गा गांव में वो वर्शिप के लिए आए हुए थे, उनको पहली बार मिला,
तो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने मुझे बताया कि आप ये सॉन्ग गाते हैं, आपको पता है किसका सॉन्ग है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला ये भाई दीपिका ये वो आए हुए हैं। तो उनसे मिला, मैंने उनके साथ पिक्चर खिंचवाई, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो उनसे बात करने का मुझे मौका मिला। थोड़ी ऐसे ही उनसे मैं बात की, मैंने बोला मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। तो उन्होंने उस्ताद दीपू जॉनसन जी ने मेरे पास से बात की भी, ये लड़का आपका सीखना चाहता है। तो पास जी ने बोला हाँ ये अच्छा है लड़का, आप इसको सिखाओ। तो उनके साथ रहने का मुझे समय मिला। सबको बताना चाहता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो मैं वहाँ भी पार्टिसिपेट किया करता था। और मुझे वॉइस ऑफ पंजाब में भी जाने का मौका मिला। वॉइस ऑफ पंजाब भी मैंने गया था मैं, पर खुदा की कुछ और मर्जी थी। वहाँ मैं सेलेक्ट भी हो गया और अंदर तक नहीं जा सका, पता नहीं मेरा एक प्रूफ घर रह गया था, तो इसलिए मैं वहाँ अंदर एंट्री नहीं हो पाई मेरी। वैसे मैं सेलेक्ट हो गया था वॉइस ऑफ पंजाब के लिए। तो फिर ऐसे ही मैंने खुदा में गाना स्टार्ट किया। तो जब मेरे पास हारमोनियम नहीं था, मैंने हारमोनियम लिया, खुदा ने मुझे हारमोनियम दिया। फिर ऐसे में जब मैं उस्ताद दीपक जॉनसन जी के साथ जब मीटिंगों पर जाता था तो मुझे बहुत शौक था मैं अपनी भी एक एल्बम करूं, अपना भी एक सॉन्ग करूं। तो मेरी फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं इतना नहीं कर सकता था, क्योंकि सॉन्ग पर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था। तो फिर ऐसे ही मैंने खुदा को सब बोला, खुदा मैं तेरी महिमा के लिए कुछ गाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे ही मैंने भाई बख्शीश से बात की, ब्रदर जी मैं सॉन्ग करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सॉन्ग का बजट बताया जो कि मेरे सोचने से भी बाहर था। और फिर मैंने अपने उस्ताद से बात की, उस्ताद जी मैं ये सॉन्ग मैंने करना है। उन्होंने मुझे सॉन्ग दिया था शुक्र खुदा दा मैनू यीशु मिल गए। तो जब मैंने ये सॉन्ग किया बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स गया सॉन्ग का। तो फिर धीरे धीरे लोग मुझे मीटिंगों पर बुलाने लगे। ब्रदर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर इस आयत के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। जी ब्रदर, मैं बताना चाहता हूँ वर्शिप और सिंगर में बहुत फर्क है। जैसे कि मतलब हम लगाते हैं कि जैसे दाऊद ने पूरे दिल से आराधना की, उसने किसी की परवाह नहीं की। खुदावन ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो पूरी हलीमताई से अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, पूरी निर्मलताई से और हम्बल होकर खुदा की आराधना करते हैं। खुदा उनको चुनता है। ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कभी आपकी लाइफ में ऐसी कोई दुख तकलीफ परेशानी कभी आई ऐसी जब आपने सोचा हो कि प्रभु यीशु मसीह को मैं क्विट कर दूं? जी ब्रदर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मसीह रास्ता है वो एक बहुत स्ट्रगल, बहुत ही भीड़ा रास्ता है। जब हम इसमें गुजरते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे ताने लोगों के, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और जब भी हम खुदा की महिमा के लिए जाते, मैं और मेरा ब्रदर जाते थे, तो बहुत सारे लोग बातें करते थे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कोई काम नहीं करते, ऐसे बस बाइकें उठाते हैं, चल जाते हैं, मीटिंगों पर जाते हैं, इनका कुछ नहीं बनेगा। पर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, खुदा ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और जो लोग बोलते थे कि ये इनका कुछ नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के खुदा ने मुंह बंद किए और खुदा ने अपने आत्मा के द्वारा हमें इस्तेमाल किया। मुसीबतों का बहुत सारा सामना मुझे करना पड़ा, पर खुदा में हम बने रहें। खुदा के वचन में भी लिखा है जब कोई मुसीबत आती है उसमें अड़े और खड़े रहें। तो ऐसे हम खुदा में चलते रहें, अड़े और खड़े रहें। खुदा ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। तो ब्रदर जी, हम चाहते हैं कि जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था शुक्र खुदा दा मैनू यीशु मिल गया है, वो आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा है। जी ब्रदर, ये सॉन्ग जो उस्ताद दीपक जॉनसन जी का लिखा है और इसका जो म्यूजिक ब्रदर बख्शीश जी ने किया है, मैं सबको ये खुदा की महिमा के लिए सुनाना चाहता हूँ। शुक्र खुदा दा मैनू यीशु मिल गया है, शुक्र खुदा दा मैनू यीशु मिल गया है, कंडियां च खुशियां दा फुल खिल गया है, कंडियां च खुशियां दा फुल खिल गया है, शुक्र खुदा दा मैनू यीशु मिल गया है, शुक्र खुदा दा मैनू यीशु मिल गया। सो ब्रदर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके काफ़ी गॉस्पल सॉन्ग आ चुके हैं,
तो हम जानना चाहते हैं कि अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं। जी ब्रदर जी, अभी मेरे न्यू सॉन्ग आ रहे हैं, 3-4 सॉन्ग मेरे जो आ रहे हैं, जो इसका म्यूज़िक ब्रदर शलोम जी कर रहे हैं और ब्रदर करण जी कर रहे हैं, और 1-2 सॉन्ग और भी हैं जो ब्रदर डीके जी कर रहे हैं। तो वो जल्दी हम खुदा की महिमा के लिए रिलीज़ करेंगे सॉन्ग वो भी। सो ब्रदर जी, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी वर्शिपर बनना चाहते हैं। जो लोग वर्शिपर बनना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी ब्रदर जी, मैं बताना चाहता हूँ, जितने भाई बहन खुदा की महिमा के लिए गाना चाहते हैं, सिर्फ और खुदा के लिए गाएं और अपने आप को सिर्फ खुदा के हाथों में सौंपें। सिर्फ खुदा के लिए गाएं। अगर आप खुदा के लिए गाएंगे तो खुदावंद खुदा आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो अपने ज़िंदगी में सोची भी नहीं होगी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ और बहुत हम्बलताई से और निर्मय से खुदा की परस्तिश करें और खुदावंद खुदा आप सबको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। तो ब्रदर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम कुछ वीडियोस ऐसी देखते हैं कि जो वर्ल्डली सिंगर हैं, जो गॉस्पल सिंगर नहीं है, जो संसारिक लेवल पर रहकर सिंगिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब वो गाते हैं तो लोग खुश होकर उन पर पैसा फेंकते हैं। लेकिन जब एक गॉस्पल सिंगर पर ऐसे पैसा फेंका जाता है, तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? जी ब्रदर, मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो पैसे फेंकना बहुत गलत बात है। आप अगर उनको देना चाहो, आप उनको गुप्त में दे सकते हैं। उनकी हौसला अफजाई करनी चाहते हो तो आप उनको गुप्त में दे सकते हैं। अगर आप पैसा फेंकते हैं तो फिर वो खुदा की हुजूरी नहीं है, वो फिर आप एक सेकुलर सिंगर के ऊपर ही फेंक रहे हैं। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो भी पाप में फंसे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा का समा बहुत नज़दीक है और खुदा को आप अपनाइए। अब जो भी पाप करते हैं उनसे अपना मुंह मोड़ें और खुदा में बने रहें और बड़ी हलीमी के साथ, वो हम्बल की ताई के साथ खुदा को ग्रहण करें। और जो भी आपकी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है, खुदा उनको सॉल्व करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी तकलीफ है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, खुदा आपको बिल्कुल ठीक करेगा और उस परेशानी से आपको निकालेगा। तो आप खुदा में अड़े और खड़े रहें, खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। सो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया। जेएमसी की ब्रदर जी। जेएमसी। तो अभी आपने ब्रदर लवदीप जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। सभी को जेएमसी की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।